हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ डॉक्टर रसल, आई एम योर बायो मेंटर, यू नो ऑल ऑफ यू। स्टार्ट हो गई है। हाँ जी। तो कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आई होप पढ़ रहे होंगे आप लोग टाइम टू टाइम। अब ज़्यादा बैकलॉग नहीं होगा। बस ये चल रहा है हमारी क्लासेस में, आपके नोट्स आपके ग्रुप में मिल जाते हैं, ऑल ऑफ़ यू नो। ठीक है, जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप है उसमें, आपके ग्रुप में जिस जिस ग्रुप में आपको ऐड कर रखा है उस ग्रुप में आपके नोट्स पहुँच जाते हैं आप लोगों तक। ठीक है। देन उसके बाद आपके पास क्लास पहुँचती है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, पहले आपको नोट्स को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। देन क्लास वॉच करनी है, नोटबुक सामने रख के, एनसीईआरटी सामने रख के। ठीक। देन उसके बाद जब आप क्लास वॉच कर लें, उसके आफ्टर दी क्लास आप एनसीईआरटी रीड कर लें। जो पैराग्राफ दिए हुए हैं आपके, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूट जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी क्लास में नहीं समझाई गई होगी या नहीं बताई गई होगी। ठीक है। मैं अपनी साइड से ये इंश्योर करता हूँ कि मेरी साइड से कोई पॉइंट छूट नहीं जाए। और जो छोटी मोटी चीज़ होती है, सिली सिली सी चीज़ है, वो मैं छोड़ देता हूँ कि चलो आप लोग खुद समझ जाओगे, ये बच्चों वाली चीज़ें भी। ठीक है, 9th 10th क्लास में पढ़ी होंगी, जानते होंगे, और वही मैं अपने वर्बली बता ही देता हूँ अपने मुंह से कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ कोई चीज़ में छोड़ता नहीं है। ठीक है। और कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास के जो आप लिंक सेंड कर रहे हैं वो से हम ओपन कर रहे हैं तो क्लास वॉच नहीं हो पा रही, उस पर लिख के आ रहा है कि ट्राई दिस अगेन और लोडिंग दिस अगेन एक्सेट्रा। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम चैनल प्राइवेट कर देते हैं। अब पहले मैं आपको क्लास भेज दूंगा, आज की क्लास प्राइवेट नहीं होगी चैनल, एक दिन के बाद वो 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी उनकी ये प्रॉब्लम क्लियर करती है। ठीक है। और एक बच्चे का मैसेज और आया था मेरे पास। हाँ, वो ये कह रहा था कि सर आप क्लास रात में क्यों भेज रहे हैं? बच्चों देखो ऐसा है कि अभी जो है ना, मेरी क्लासेस यहाँ स्टार्ट हुई है, रेगुलर मेरा कॉलेज चल रहा है। ठीक है। तो मेरा टाइमिंग यहाँ चला जाता है। अभी थोड़ा चीज़ें मेंटेन होने में, एक ना प्रोग्राम होना है हमारे कॉलेज में, तो आफ्टर 4 PM हमें उसके लिए रुकना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए। तो मुझे आते आते अपने रूम पर 5:30 या 5 सवा 5 बज जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दैन मैं क्लास रिकॉर्ड करने बैठता हूँ, तो अब जब क्लास रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें 1 घंटा तो लगता ही है मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे सारी सेटअप वगैरह करना होता है, ये ट्राईपोड मेंटेन करना, नोट्स निकालना, टेबल वगैरह एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ों में तो उसमें टाइम चला जाता है। ठीक है। देन उसके बाद फिर क्लास रिकॉर्ड करके जब क्लास अपलोड करते हैं तो उसमें भी वाईफाई तो है भले ही, लेकिन बट उसमें भी टाइम लग जाता है कभी कभी। अब थंबनेल बनाने में और अपलोड करने में, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। और फिर कभी कभी एक आधा रीटेक हो जाता है, कोई चीज़ अगर मुंह से स्लिप हो गई, वैसे तो अब मेरे से कोई ऐसा हो नहीं रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा, एक आधा चीज़ स्लिप हो जाती है तो मैं उसे बता देता हूँ ये मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये ऐसा है, तो उसे एडजस्ट कर लेना। और क्लास में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग बेफिक्र होकर मैसेज कर देते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट और लाना हो अपनी साइड से, और मैंने आप लोग बता रखा है कि जल्दी मेरी छुट्टी होने वाली है तो मैं वहाँ आ जाऊँगा मुरादाबाद। देन उसके बाद तो फिर आपकी क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पे होने लगेंगी। ठीक है। और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है वो लोग भी मेरे को कल मैसेज कर लें, कल मैं शायद फ्री रहूँगा, तो उनके डाउट भी कल क्लियर कर दूँगा। ठीक है। और फीस वगैरह का भी जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाएगा। आप मैम से बात कर लेना, जो नंबर मैंने दिया हुआ है आपके ग्रुप में, आप उनसे बात कर लो, आपको सब बता देंगी वो। आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं 15 मई से। ठीक है। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी एनीथिंग, तो आप मैसेज करें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और इसका टेस्ट होना है, ये जो संडे, अपकमिंग संडे आ रहा है, इस संडे में इस चैप्टर का टेस्ट होना है। जो 11th वाले बच्चे हैं वो 11th के पर्पज़ से टेस्ट देंगे, और जो 12th वाले बच्चे, वो जो प्रॉपर बच्चे हैं, जो नीट के लिए बच्चे हैं, उनके लिए वो MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी? नहीं नहीं, कुछ और कुछ नहीं था, बस अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। ये हमारा लेक्चर 7 है, आई थिंक, यस, लेक्चर 7 है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, 2 लेक्चर, 2 घंटे का चैप्टर और रहता है, फिर देन ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है। ये बेसिक टाइप चैप्टर था, इसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया है और कुछ चीज़ें एडजस्ट होने में टाइम लगी, 1 2 दिन की छुट्टी हुई बीच में। ठीक है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगा, बट ये है कि अब ये चैप्टर हमारे फ्लो पे आ गया, अब हमारी चीज़ें हमारे कमांड में हैं, अब हमारी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब हम रेगुलर हमारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है। और रेगुलर ही क्लासेस चल भी रही हैं।
और जो क्लास का लिंक आपको रात में आ रहा है, आपको मैंने क्लास रात में लिंक भेजा है, जैसे आज इस क्लास का मैं रात में लिंक भेजूंगा, ठीक है, 9 बजे तक ये अपलोड होगी, 9 या 10 बजे तक। तो ये क्लास आप कल देख सकते हो। एक दिन की क्लास ना पेंडिंग में रखो, इसकी मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको। लेकिन 2-4 क्लासेस जो छोड़ चुके हैं या जो बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। मैं एक क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि एक क्लास आप अपनी एक्स्ट्रा में पेंडिंग में रखो, अगर किसी दिन बाई चांस क्लास नहीं हो पाई तो आप उसे देख लो। अदरवाइज़ ये कि एक दिन एक्स्ट्रा में रखोगे तो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और गोल्जी एपरेटस के बाद देन हमने पढ़ा था लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का दूसरा नेम क्या होता है हमारा, सुसाइडल बैग। क्या होता है हमारा दूसरा नेम उसका, सुसाइडल बैग। हमने ये भी बता दिया इसे सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, ठीक है। ये अपनी ही बॉडी के ऑर्गन्स को, जो अ, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं हमारे, या यूँ बोलूँ कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा सेल्स हो जाती हैं, जो हमारे काम की नहीं रहती, जो एक टाइम के बाद उनकी एक्सपायरी टाइम आ चुका होता है, तो उन सेल्स को ये फैगोसाइट्स मतलब कि उन सेल्स को खाने लगती है, उन ऑर्गन को वो डिमिनिश कर देती है, उन ऑर्गन को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो उसमें बताया था क्या, हाइड्रोलाइज एंजाइम्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस करा था, और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स वगैरह डिस्कस करे थे, ठीक है। एक डाउट और बोल रहा था बच्चे ने कि सर आपने वैक्यूल नहीं पढ़ा है। बेटा वैक्यूल्स में इतना डिटेल कुछ है नहीं, बस वैक्यूल सिंपल सा होता है, एक बार आप रीड कर लेना, एनसीईआरटी में 4-5 लाइनें दी हुई हैं, उसे पढ़ लेना, डेट्स इट, ठीक है। और ये किसी को वैसे अभी तक तो कोई डाउट आया नहीं है, जो डाउट आया था वो मैंने क्लियर कर दिए थे, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारी क्लास 7th है, ठीक है। इस लेक्चर का 7th लेक्चर है ये हमारा। टॉपिक क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। वी ऑल नो कि माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से 9th 10th 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया का जब टीचर नाम बोलता है या एक माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड बोला जाता है, तो ये सब बच्चे दिमाग में एक चीज़ आती है, एक वो होता है उसका लाइन याद आती है सबको, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, ये 9th 10th के बेसिक उसके लिए ठीक है। बट अब राइट नाउ अब आप किसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, क्लास 11 क्लास 12 एंड नीट ड्रॉपर, या ठीक है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक चीज़ है और उसका डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ये सबसे मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वी ऑल नो कि हमें अभी तक हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा वो हमने क्या डिस्कस करा था अभी तक, सिंगल मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी, सिंगल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पर। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे क्या क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, कि एटीपी की प्रोडक्शन की वजह से इसको क्या बोला जाता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला गया, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, अब ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैठा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो हर चीज़ के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कहाँ से आती है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये फ़ोन चाहिए, या आपको फ़ोन खरीदना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, आप इसे पे करेंगे, आप इसे पालेंगे, ठीक है। ऐसी ही हमारी बॉडी की कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है, जो हमारी सेल्स को होती है उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या परफॉर्म करता है, एनर्जी प्रोडक्शन काम करता है, जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सॉरी साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसका डायमीटर बताया है हमारी एनसीईआरटी बुक में, वो कितना बताया है, 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। लेंथ कितनी बताइए, 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। जो इसकी लेंथ वो कितनी होती है, 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना होता है, 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका जो नंबर होता है, नंबर वेरी करता है, नंबर वेरी मीन्स क्या, नंबर अलग अलग होता है, अलग अलग उसका वो होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, ये मैंने आपको अभी बताया, हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी, इससे तो होगी, सेल से। अब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको एनर्जी चाहिए, उसके हिसाब से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा यहाँ पे पैसे को जो वर्ड बोला जा रहा है, जो हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, किसकी बात कर रहे हैं, एटीपी। एटीपी क्या है, हमारे लिए पैसा है, करेंसी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर सिंपल सी लाइन लिखी हुई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, वी नो
कि माइटोकॉन्ड्रिया की होती है हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, ठीक है। देन शेप के बारे में बात करेंगे, शेप कैसी होती है इसकी, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल देखा है हमने शेप, इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग तो दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरे वर्ल्ड में इसे क्या बोलते हैं हम, सोसेज शेप, क्या बोलते हैं इसको हम, सोसेज शेप, ठीक है। जो इसकी स्टेनिंग है, स्टेनिंग यानी कि जो इस पर कलर है या इसके ऊपर जो ग्रीन लेयर है या जो भी इसका स्ट्रक्चर में जो इसकी स्टेनिंग हुई हुई है, उसे किसने करा था, किसने बताया था, उनका नेम क्या था साइंटिस्ट का, जीनस ग्रीन, क्या नाम था उनका, जीनस ग्रीन। और इसी स्टेन को क्या बोलते हैं हम, वाइटल स्टेन। इस स्टेन को ये बोलते हैं वाइटल स्टेन। ये ऐसा नहीं किसी भी स्टेन से तुम कलर कर दोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, स्टेन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफाइड है, क्या स्पेसिफाइड है, जो हमारी स्टेन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, जीनस ग्रीन, ठीक है। ये वाइटल स्टेन होती है, ठीक है। नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसमें भी ईजिली नहीं दिखाता, इतना आसान तरीके से नहीं दिखता, जब हम स्टेन करते हैं देन उसके बाद हमें दिखता है, ठीक है। ये आपका नोट्स का फर्स्ट पेज क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। क्या क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी क्या है यहाँ पर हमारे, जैसे हम नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो एटीपी क्या है हमारा, करेंसी, करेंसी यानी कि पैसे, ठीक है। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ भी खरीदना है, कुछ भी ये शर्ट खरीदनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, करेंसी, पैसा, ठीक है। ये हम सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी, हम पैसा देंगे उस समय मिल जाएगी। अब हमने इसे खरीद ली, पहन ली, इससे हमें खुशी मिली, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी इसके लिए बात करते हैं तो इसमें एटीपी क्या है, करेंसी, कि हमें अगर अपनी बॉडी में कोई फंक्शन कराना है, कुछ करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी एटीपी से, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ये भी बच्चों को डाउट रह जाता है, इसलिए कि जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूँ, और जो बच्चे पुराने वो ये सोचे बोले अरे सर क्या बता दिया, एटीपी, एटीपी तो वी नो और हम तो जानते हैं सब, मैं जानता हूँ, मुझे दोनों लेवल को मेंटेन करके चलना है, जो एवरेज बच्चे हैं उनको भी, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको भी, जो ओवर स्मार्ट है उनको भी, सबको मैं जानता हूँ, सबको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ठीक है। मैं सबके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। फिर साइज़ की बात करिए हमने, साइज़ बताया कि साइज़ डायमीटर के अलॉन्ग हमने क्या बताया, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। देन हमने लेंथ की बात करी, लेंथ कितनी होती है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। नंबर वेरी करता है, नंबर वेरी कैसे करता है, डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, जो हमारी सेल्स की एक्टिविटीज़ है उस पर डिपेंड करता है। हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसके डिपेंडिंग पे उस टाइम उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ली हुई है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ठीक है। शेप कैसा होता है इसका, सिलेंड्रिकल सोसेज शेप होता है। स्टेन कैसा होता है, ये वाइटल स्टेन होता है, किसने बताया था, ये हमें जीनस ग्रीन ने। और नॉट ईजिली विजिबल इन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। देन उसके बाद आप बच्चों के देखोगे ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम वैसे तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ी आर्टिस्ट कलाकारी नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है। दो मेम्ब्रेन बनी हुई दिख रही होंगी आपको, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यूस है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अनकंटिन्यूस है, ठीक है, जो इसमें थोड़ी सी फोल्डिंग्स है, ठीक है। सबसे आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला हमने, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो इसके अंदर साइड पर है उसे क्या बोला हमने, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें फिर कुछ हमारी कुछ बल्जिस हैं, बल्जिस यानी कुछ ये फोल्डिंग्स हैं, फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये फोल्डिंग्स हैं, ये फोल्डिंग्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, उसको क्या बोला हमने, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या फिर इसे ये बोल सकते हैं हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। देन इसके इनर मेम्ब्रेन जो है हमारी, उसमें फोल्डिंग्स हैं, उसमें जो देख रहे हैं आप लोग कि वो फोल्डिंग्स हैं, उन फोल्डिंग्स पे कुछ चीज़ें अटैच हैं, कुछ पार्टिकल्स अटैच हैं, उनको पार्टिकल्स को क्या बोला गया, F0 F1 पार्टिकल, या फिर इनका दूसरा वर्ड में नाम बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं, वो लास्ट में कट गया है, उसे लिख लेना, OXYSOME, ऑक्सीजोम। F0 F1 पार्टिकल भी क्या बोलते हैं हम,
ऑक्सीजोम, या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं पार्टिकल ऑफ फेरेंडिस एंड मोरेन। इन्होंने बताया था कि F0 F1 पार्टिकल होती है इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे आप लोग, ये अंदर स्पेस है, अंदर की स्पेस को क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस है ना इनर मेम्ब्रेन के, ये जो वो है इसे की बोलते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद एक गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। एक ही डीएनए होता है लेकिन सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इन राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं हम 70S राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम 70S राइबोसोम, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ, चेक करो। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। गर्मी बहुत है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट्स हैं। एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और एक जो अंदर इनर कंपार्टमेंट है हमारा, सेकंड कंपार्टमेंट क्या है हमारा इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद हम करते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके एक पार्ट को लेकर हम जूम करते हैं। उस जूमिंग को क्या बोलते हैं, जूमिंग पार्ट को हम देखते हैं कैसे होता है। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हमने ये पार्ट लिया ऊपर का, जो बॉक्स बना हुआ दिख रहा है ना, इस बॉक्स को हमने जूम करा, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, एक नीचे है, तो इसी को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये नीचे देख रहे होगे आप लोग इस जगह, ये बने हुए स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो बनी हुई है, उसके आउटर सरफेस को क्या बोल रहे हैं हम, आउटर सरफेस, ठीक है। जो अपर सरफेस है उसको क्या बोला हमने आउटर सरफेस, जो लोअर सरफेस है उसको क्या बोला हमने इनर सरफेस, ठीक है। अब ये जो लेयर बनी हुई है ये कैसे बनी हुई है, ये दो लिपिड से बनी हुई होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ जो चीज़ मटेरियल ऐड होगा तो उससे बनी हुई थी, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक चीज़, जैसे कोई हमें ये पेंसिल बनानी है, तो ये पेंसिल कैसे बनी, एक इसके पार्टिकल्स एक से एक अटैच होते गए, अटैच होते गए, अटैच होते गए, अटैच होते गए, देन इसके बाद ये पूरी पेंसिल फॉर्म हुई है। ऐसे ही ये पूरी जो लेयर बनी है, ये एक सिंगल पार्टिकल से तो नहीं बन गई, ये बहुत सारे पार्टिकल मिलकर बने हैं। तो इनके बीच की जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम पोरिन्स। क्या बोलते हैं इसको हम पोरिन्स। क्या बोला गया इसको हमने पोरिन्स, ठीक है। देन सेकंड सेकंड में क्या है कि सेकंड उसमें देख रहे होगे आप स्ट्रक्चर में कि एक इनर मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो हमने फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना हमारे, जो फोल्डिंग्स हुई हुई है हमारे, ये फोल्डिंग्स है ना, ये फोल्डिंग्स हुई हुई है, तो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो हल्का सा बल्जिंग आई हुई है, मतलब कि जहाँ पे ये सर्किल घूमा हुआ है, राउंड हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम क्रिस्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम क्रिस्ट है, ठीक है। उसके बाद इस पर कुछ राइबोसोम्स अटैच हैं, उनको क्या बोलते हैं हम ऑक्सीजोम, या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, इस पेज पर क्या बना हुआ है हमारा, एक डायग्राम बना हुआ है, वो क्या है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारा। एक मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस है हमारी, सेकंड मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है हमारी, वो क्या है उसमें थोड़ी फोल्डिंग्स हैं, फोल्डिंग्स यानी कि जिसमें वी शेप बना हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ जो अंदर वाली सरफेस है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोला हमने इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या दूसरे वर्ड में बोले हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक देखो आप लोग, कोई डाउट हो तो बताना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ पापा, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो। हाँ, आप 10-15 आधे घंटे में कॉल कर लेना। अच्छा, तो आप तो कह रहे थे आ गए। अच्छा,
अच्छा, तो अभी तो मेरी क्लास में भी किसी के भी नहीं आया, मुझे इसी चीज़ का तो वो था, मैं पूछने वाला था आपसे कि आए भी नहीं आए। चलो लेकिन हाँ, तो वो कॉलेज वाले थोड़ी हो, तो वो जो वहीं से होगा, वो तो पोर्टल से। हाँ हाँ, तो वही तो चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो बीच के स्पेस को क्या बोला हमने, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं हम, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे क्या बोला हमने, F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, जो दूसरे वर्ड्स में बोले इसे ऑक्सीजोन्स। ठीक है। और उसी को हमने क्या, उसका क्या ना, जो पार्टिकल इस पर अटैच हुए हुए हैं, जो ये जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन पे, जो ये पार्टिकल्स अटैच हैं, इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल को क्या बोलते हैं, जिन्होंने इन्हें इन्वेंट करा था उनके ऊपर नाम रखा हुआ है। क्या नाम है उनका, फेरेंडेस एंड मोरेन। ठीक है। और अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जो खाली स्पेस होता है। ठीक है, एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है। और कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। राइबोसोम्स कौन से वाले हैं, वो 70S वाले। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, दोनों क्लियर है, नाम से क्लियर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ऐसे उन्हें कंपार्टमेंट बोल दिया। ठीक है। हमने एक पार्ट लिया डायग्राम में, जिसमें हमारी आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर मेम्ब्रेन, F0 F1 पार्टिकल्स, ये सारा पार्ट आ रहा था, उसे हमने कवर करा। एक बार हमने उसे जूम करके देखा, जूम करके यानी कि जिससे हम ज़्यादा उस पर डीप स्टडी कर पाएँ, इसलिए। तो हमें पता चला जो आउटर मेम्ब्रेन हमारी बनी हुई है, ये एक सिंगल लिपिड से, तो एक सिंगल सेल से तो नहीं बनी होगी, कई सारी चीज़ें, कई सारे पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो उसमें आपको दिख भी रहा होगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में से कोई चीज़ अंदर आनी है तो उसके लिए क्या है, पोरिंस। पोरिंस मतलब क्या होता है, स्पेस, कैविटी। यानी कि जो ये पोरिंस में जो स्पेस बना हुआ दिख रहा है, जिससे कि कोई चीज़ एंटर करनी है, सेल से बाहर जानी है, तो उसके लिए पोरिंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये इनर मेम्ब्रेन भी मैंने बता दिया। उसके बाद क्रिस्टे, और जो राइबोसोम्स अटैच हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम। फिर एक ये यहाँ पर ना एक हाईलाइट पॉइंट हुआ है। वैसे तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो, ये सर्कुलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी, इससे ये अटैच है। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये पार्ट है, ये टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर का, प्लांट फिजियो में, चैप्टर नंबर 14। ठीक है। चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 13 आई डोंट नो, बट ये प्लांट फिजियो का टॉपिक है और रेस्पिरेटरी चैप्टर है, उसमें हमारे ये पढ़ाते हैं। ठीक है। तो उसमें ये चीज़ आती है कि उसमें हम ये बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन, या फिर ये बोलते हैं दूसरे वर्ड में, एंजाइम प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, डिटेल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। ये लिखा हुआ है नोट्स में आपके। ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी चेन है, हम बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन किससे करता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन की वॉल जिससे चिपके हुए ये हमारे ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ से उसकी रेस्पिरेटरी चेन इन्वॉल्व होती है, यहाँ से वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर वो एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ये आपके उसमें लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में, जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, रेस्पिरेटरी चेन या फिर एंजाइम प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन बोला है क्लियर वर्ड में। बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, डिटेल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। बस यहाँ तक बताना था आपको, क्योंकि फिर बच्चे वहाँ जाके पूछते हैं सर ये चीज़ कैसे आती है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करता है। और जब वो इनर मेम्ब्रेन लिखा होता है तो इनर मेम्ब्रेन उनकी समझ में नहीं आता, उनकी समझ में ये आता है F0 F1 पार्टिकल से शायद कर रहा है। F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं वो किसके लिए हेल्प करते हैं, हमारे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हमारे एटीपी में। ठीक है। और ये जो है, जो इनर वॉल इसकी इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो बताना। ये पेज ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पे नोट्स में क्या दिया हुआ है आपके, F0 F1 पार्टिकल स्ट्रक्चर। जो हमारा F0 F1 पार्टिकल है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, क्या होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा पूरा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, जिसका बेस है उस बेस को हम क्या बोलते हैं, F0, ठीक है। उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, हमारी एक स्टॉक दी हुई है, स्टॉक यानी कि डंडी, ठीक है। उसके ऊपर क्या बना हुआ है, हमारा हेड, ठीक है। उस हेड को में क्या हुआ है, हमारा F1 पार्टिकल, ठीक है। F0 पार्टिकल कहाँ पर है, हमारा बेस पर प्रेजेंट है। F1 पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑन दी हेड। बीच में क्या होती है, इसकी स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है एटीपी हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स बनते हैं। कौन से एंजाइम बनते हैं, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो एटीपी की बनने में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। और एटीपी बनता कैसे, ये तो आपको क्लास 9 10 से आपको पता होता है, और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, ADP प्लस IP, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ADP प्लस IP, ठीक है। हमारे हेड में क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल। बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारे स्टॉक। स्टॉक के नीचे क्या है, हमारा बेस। बेस में क्या प्रेजेंट है, हमारा कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है, F0, ठीक है। एटीपी क्या क्या होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कौन सा एंजाइम हेल्प करते हैं इसमें, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। और ये बनता कैसे एटीपी, एडीपी प्लस आईपी। एडीपी क्या होता है हमारा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस आईपी। आईपी क्या होता है हमारा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ये हमारे हेड में। किसकी वजह से हो रहा है, ये F1 पार्टिकल की वजह से, ठीक है। F1 पार्टिकल किसकी हेल्प, किस में हेल्प कर रहा है, हमारी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड कैसे हुआ है हमारा, बाय फिजन, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ सिंपल से। और दूसरा मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम, ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कौन से होते हैं हमारे, 4 TCA एंड क्रैब साइकिल। ये भी हमारे प्लांट फिजियो का पार्ट है, बट फिर भी मैं एक लाइन लिखवा दी मैंने जहाँ पर ये पता हो कि आपको ये किसके पार्ट है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। ये साइकिल कहाँ पर होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। किस जगह होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ल्यूमेन, साइटोप्लाज्म। ये सब आपको डिटेल स्टडी हम जब करेंगे उस चैप्टर में जब बताएंगे, ठीक है। TCA फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। और क्रैब साइकिल नाम से क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें O2 इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है, ठीक है। डेट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है, ठीक है। ये भी आपको जब हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कैसे। नर्व सिग्नल इम्पल्स करता है, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे ये नी के जॉइंट हैं, जब हमारी नी बेंड होती है, और जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसको कंडक्ट कराता है। यही कराता है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। यहाँ तक देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, ठीक है। एक बार आप लोग चेक करो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार NCERT से कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। और रीडिंग करना मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कैसे करनी है। फिर भी ना समझ में आई हो तो एक बार मैं और देख लेता हूँ कैसे बताई जा सकती है इसके अलावा भी। पेज नंबर 134 NCERT, ठीक है। NCERT में क्या बोल रहा है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर क्या होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन
आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर वो स्टैंड नहीं हुआ होगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं पड़ी हुई होगी, तो वो माइक्रोस्कोप में हमें ईजिली नहीं दिखेगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, हम जितनी जैसी एक्टिविटी करेंगे, कोई ईजी सी एक्टिविटी करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स की कम रिक्वायरमेंट होगी, हम ज़्यादा कोई हैवी एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कोई सिंपल चीज़ खाओगे तो कम पैसे चाहिए, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ खाओगे तो उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, इन टर्म ऑफ shape and size also considerable degree of variability is observed, typically it is sausage shape का होता है ये हमारा, और cylindrical having a diameter हमारे क्या गिवन है 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। यही मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, यही मैंने बताया कि cylindrical sausage shape होता है, डायमीटर कितना होता है 0.2 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज होता है। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज ले लेते हैं तो एवरेज हम क्या लेते हैं इसका 0.5 माइक्रोमीटर, कि अगर जिसका हमें स्पेसिफाइड नहीं होता है, अगर उन्होंने पूछा कि एवरेज साइज बताओ डायमीटर का, तो क्या टिक करेंगे हम 0.5, और नॉर्मली पूछे तो उसमें क्या टिक करेंगे 0.2 1.0, अगर उन्होंने रेंज पूछी तो। ठीक है, एंड दी लेंथ 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर, ये नोट्स में लिखा हुआ है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, वी नो, सिंपल सी बात है। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इन टू एक्वस कंपार्टमेंट, सिंपल, एक द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, यही नोट्स में लिखा हुआ है। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, जो हमारा इनर कंपार्टमेंट है उसे क्या बोला हमने, मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेनस फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या बना रही है हमारी, कंटिन्यूस उसकी लेयर बनी हुई है, कहीं पे उसमें पोर्ट्स वगैरह नहीं है, कहीं पर वो नहीं है कि ब्रेकेज हो, कहीं पे ओपनिंग हो उसमें। ठीक है, उसमें क्या है, ये कंटिन्यूस है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टाई, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे हमारे क्या बने हुए क्रिस्टाई। ठीक है, वो उन्हें क्या बोला गया हमने, इनफोल्डिंग बोला गया। इस सिंगुलर क्या होता है इसका, क्रिस्टा। टूवर्ड द मैट्रिक्स, फिगर 8.7 आप लोग देख सकते हैं। The crystal increase the surface area for the two membrane of their having their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। ठीक है, जो ये इनर मेम्ब्रेन बनी हुई है, इनर मेम्ब्रेन में देख रहे होगे आप लोग के अंदर उसमें कुछ अंदर वो इनवेजिनेट है, इनवेजिनेट मतलब क्या, अंदर धसी हुई है, उससे क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। किसके लिए इंक्रीज हो रहा है, कि माइटोकॉन्ड्रियल जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रेजेंट हो सकें। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हमें किसकी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, एटीपी की। ठीक है, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर एक सर्कुलर सिंगल सर्कुलर बोला है, सिंगल सर्कुलर, एक सिंगल सर्किल होता है, उसे बोला है इन्होंने सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, मॉलिक्यूल अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, और ये भी बोलना है कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी प्रेजेंट है, हमने डायग्राम में अपने देखा, उसमें क्या लिखा हुआ 70S, एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डिवाइड कैसे हुआ है, बाय फिजन। ठीक है, कोई एक वर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो या मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ हो, जब मैंने एक्सप्लेन नहीं करा हो। अगर अब आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने नहीं करा, गलत करके आए क्वेश्चन, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि मेरी। ठीक है, मैंने अपनी साइड से इंश्योर करा कि कोई पॉइंट नहीं रह गया। एनसीईआरटी में आपको ऑनलाइन क्लास में भी रीड करके बता रहा हूँ एक एक पॉइंट, तो अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने ये भी बता दिया जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है हमारा, एरोबिक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, और क्या लोग इसके अलावा पूरी एनसीईआरटी निचोड़ दी। अब भी कुछ अगर आप लोग ही ना करो मेहनत अपनी साइड से तो फिर बेकार है। मैं तो पढ़ा दूंगा, बैकलॉग क्रिएट करोगे आप लोग, अपना नुकसान करोगे, नहीं पढ़ोगे आप अपना नुकसान करोगे, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं पढ़ाऊँगा, मेरी फ़ीस आ जाएगी, बात ख़त्म, डेट्स इट। और ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता कि आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी, जो है नॉट इम्पॉर्टेंट है, जो अदर चैप्टर का है, जो आगे आने वाला है वो भी इस चैप्टर में कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ से सोचिए कितने डीप नोट्स हैं ये। इन नोट्स के अलावा कुछ नहीं आ सकता, और इस एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आ सकता पेपर में। अगर आपने नोट्स बना लिए, क्लास देख ली और एक बार रीडिंग कर ली एनसीईआरटी की,
बस इतना इनफ है, आपका निकल जाएगा। लगेगी कितना टाइम? मैंने आज क्या पढ़ाना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। मुश्किल से मुश्किल रीड करने में मुझे कितना टाइम लगा, 5 मिनट। प्लास्टिड को पढ़ने में कितना टाइम लगा, 5 से 7 मिनट। टोटल 15 मिनट नहीं लगेंगे। आधा घंटे की 1 घंटे की क्लास है आपकी, यानी कि आप 1.5 घंटा अगर आप बायो को दे देंगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक शर्त ये है कि दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए। पता चल रहा है क्लास चल रही है, ऊपर मैसेज कर रहे हैं आप किसी और को और नुकसान उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लास्टिड। वी नो ये भी क्या है हमारा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है हमारा? इन हायर प्लांट्स। किस में पाया जाता है ये हमारा? इन हायर प्लांट्स, प्लस डायटम्स, प्लस डाइनोफ्लैजिलेट एंड प्लस यूग्लिनोइड। ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है, डायटम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं और यूग्लिनोइड्स। इसमें बताया गया है कि प्लास्टिक पाया जाता है। प्लास्टिक होता क्या था? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, किस में हेल्प करता है हमारे? स्टोरेज में एंड सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप होता है प्लास्टिड? देखो क्लास हो चुकी 35 मिनट एबव, 35 से ज़्यादा हो रही है अब। ये हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए, अगर बाई चांस होती है तो उसका मैं सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगा। क्योंकि ये कल ऐसा अचानक सडनली हुआ था, तो देखना पड़ेगा कि आज होता नहीं होता है। हमने ट्राई करा, वैसे तो अब नहीं होना चाहिए, बट अगर बाई चांस हो जाए तो ध्यान रखना कि शायद ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है टाइमर की। वैसे तो अब टाइमर हटा दिया है, कुछ होगा नहीं ऐसा, बट मैं फिर भी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है इन हायर प्लांट्स, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स यहाँ पर मिलता है। ठीक है, स्टोरेज एंड स्टोरेज प्लस सिंथेसिस उसमें हेल्प करता है। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है हमारा प्लास्टिड्स। फर्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स क्या होता है? वाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूको? ल्यूको मीन्स वाइट, वाइट मीन कलरलेस। ठीक है, इसमें पिगमेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हाँ एक डाउट था मेरा, आपका नहीं मेरा। जो हमारी बॉडी पे, कि हमारी जो स्किन का कलर है, ये किसकी वजह से होता है? ये कैसे होता है? ये कैसे आता है? किसी का कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गेरुआ कलर है किसी का, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? कौन आंसर करेगा? आप कहोगे सर आपको कैसे बताएं, आंसर कैसे करें? 2 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, इसलिए जिसको पता हो वो बोले अपना आंसर, जिसको नहीं पता हो उसको पता चल जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन सा होता है हमारी बॉडी में? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की वजह से जो तुम दिखते हो ना, गोरा, काला और सांवला, गेरुआ, ये सब उस पर होता है मेलाटोनिन, हमारे पिगमेंट पे। ठीक है, वाइट होता है ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा, कलरलेस होता है, पिगमेंट एब्सेंट है हमारा, ए ग्रेनम यानी कि सिंगल ग्रेना होता है। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? हमारे स्टोरेज में। किसमें हेल्प करता है? हमारे स्टोरेज में। ठीक है, दे आर 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाना। प्लास्टिड कितने टाइप के? हमारे 3 टाइप के। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आई रिपीट अगेन, there are 3 type of plastid. First is leucoplast, second is chromoplast, third is chloroplast. Is that clear? हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड। वाइट, ल्यूको मीन्स वाइट, कलरलेस, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, ए ग्रेनम यानी कि सिंगल ग्रेना से बना हुआ था। ये इसमें हेल्प करता है हमारे स्टोरेज में। बट इसके ही देयर आर 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, नॉट द प्लास्टिड। देयर आर 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट टाइप इज फैट। फैट के लिए हम क्या बोलते हैं? कौन सा आता है हमारा? इलेयोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेयोप्लास्ट। ठीक है, स्टार्च में क्या बोलते हैं हम? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटीन में क्या बोलते हैं हम इसको? एलियोप्लास्ट। के मेज का स्ट्रक्चर देखा है आपने क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसमें भी है और शायद आपके उसमें ही था तो आई थिंक, अगर बाई चांस होता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे पक्का यकीन है कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 12
ठीक है। तो वहाँ पर ना मेज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पे एक लेयर बनी हुई है जिसे बोलते हैं हम एल्यूरोन लेयर। तो वो किससे बनी हुई थी? प्रोटीन से, ठीक है। वो किसका पार्ट है? वो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और एलियोप्लास्ट, क्वेश्चन कैसा आएगा नीट में? नीट में क्वेश्चन आएगा प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 टाइप है प्लास्टिक के, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ठीक है। वाइट होता है, कलरलेस होता है, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट किसके लिए होता है? फैट्स के लिए होता है। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फैट के लिए। एमाइलोप्लास्ट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? स्टार्च के लिए। और एलुरोप्लास्ट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? प्रोटीन के लिए, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, द सेकंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, प्लास, ठीक है। क्रोमो मीन्स कलर, पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर हम क्रोमो की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे क्या है? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अदर देन ग्रीन पार्ट, बस यहाँ पे कौन सा नहीं होता हमारा? ग्रीन पार्ट नहीं होता। ग्रीन पार्ट किस में होता है हमारे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरो वर्ड किसके लिए होता है? हमारे ग्रीन के लिए। और जहाँ पे क्रोमो वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पे बस खाली ग्रीन कलर नहीं आएगा, बाकी सारे अदर कलर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। कौन कौन से कलर प्रेजेंट होंगे? रेड, ऑरेंज, येलो। और इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में? कैरोटीनॉइड्स। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारा? कैरोटीनॉइड्स। कौन सा? कैरोटीनॉइड। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। क्या पॉइंट है हमारा थर्ड? क्लोरोप्लास्ट। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे नहीं नहीं, सब बढ़िया, आप बताइए। हाँ, अभी तो क्लास में है। अभी तो क्लास में है, क्लास चल रही है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। हाँ हाँ, आप एक काम करें, बस 10-15 मिनट और, 10-15 मिनट बाद आप कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर लेना, ठीक 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 ठीक, बाय। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम से क्लियर है, सिंपल है, यही पढ़ाने की ज़रूरत है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए होता है हमारे? ग्रास ग्रीन, जो ग्रीन चीज़ होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? क्लोरो, ठीक है। ये कैसा प्लास्टिक होता है? इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ग्रीनिश प्लास्टिक। कैसा वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए? ग्रीनिश प्लास्टिक, ठीक है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्लस एक्सेसरी पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कुछ कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं और कुछ क्लोरोफिल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, वहाँ पर हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो उसमें बताना होता है हमें कौन सा हमारा पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें ये किस में आते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स, यानी क्लोरोफिल तो पिगमेंट प्रेजेंट होगा और प्लस कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होगा, चाहे माइनरली होगा बट होगा प्रेजेंट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स सीन इन मेसोफिल सेल ऑफ लीव, जो मेजोरिटी प्लांट्स हैं वो कैसे दिखते हैं हमारे? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स यानी जो हमारी ग्रीन सेल्स होती है। नंबर क्या होता है इनका? वेरी करता है, नंबर अलग होता है। इनका शेप वेरी करता है, शेप अलग अलग होता है। किस तरीके की शेप होता है इसका? डिस्क लाइक होता है, ओवल शेप होगा, रेटिकुलेट शेप होगा, स्टार लाइक शेप होगा, रिबन लाइक शेप होगा, इस टाइप के इसका शेप होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट का होता है हमारा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, वो भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस है और इसमें इनर मेम्ब्रेन जो है वो भी कंटिन्यूस है। बीच में कौन सा स्पेस है इनके बीच में? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे होगे, एक बार दिखा देता हूँ डायग्राम, ये रहा, ठीक है। यार लेबलिंग हुई हुई, जो जो मैं बोल रहा हूँ उस लेबलिंग को देख लेना, ठीक है। सबसे आउटर क्या है हमारी? आउटर मेम्ब्रेन। बीच में क्या है हमारी? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस।
उसके अंदर वाली साइड क्या है, उसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और कुछ ग्रेना बने हुए हैं, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो सर्कुलर रिंग बने हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेना, ठीक है। और जिससे ये जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है एक दूसरे से, ग्रेना बने हुए हैं तीन, ये बने हुए हैं ग्रेना। इसे हमने पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये तीनों को हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। ये ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड, तीसरे ग्रेना से, इनके बीच में जो लाइन है जिससे कनेक्टिंग, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। एक सिंगल उसको क्या बोलेंगे हम, थाइलाकॉइड, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिंपल है, जैसे उसमें प्रेजेंट होते थे। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास भी, ये भी सिंपल है। और जो बीच का स्पेस होता है, जो फ्री स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा, या बोल सकते हैं उसे मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। अगर कोई डाउट क्वायरी आए तो फिर भी मैसेज कर देना, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है, ऑल आर इंटरचेंजेबल, ऑल आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। आज यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके मैं बता दूंगा आपको फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन। हमने प्लास्टिड पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम के बाद सीलिया फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन, देन चैप्टर फिनिश। एक बार रीडिंग कर दूंगा, एनसीईआरटी देख लूँगा, कोई पॉइंट रहा तो नहीं रहा। पेज नंबर 135। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स, यही मैंने बताया। हायर प्लांट्स में मिलता है, यूग्लिनॉइड्स में मिलता है, डायटम डाइनोफ्लाइजेट में मिलता है। दिस आर इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एंड एज दे आर लार्ज, सिंपल है, माइक्रोस्कोप में हमें दिख जाता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं, दस दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स को कलर देते हैं। बेस्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। यही बताता है प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। जो ग्रीन कलर होता है ना, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सनलाइट को पकड़ता है फॉर दी हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इन दी क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट, ठीक है। कैरोटीनॉइड कौन कौन से होते हैं हमारे, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, एंड कौन से एक्सेसरी पिगमेंट बताए गए, कैरोटीनॉइड कौन कौन से होते हैं हमारे, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये कौन सा कलर देते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहे हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरी शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस, ठीक है, और स्टोर करता है कार्बा, कलरलेस है, और शेप और साइज का वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, यही बताया कि एमाइलोप्लास्ट किस में हेल्प, किसका क्या फंक्शन है इसका, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। एग्जाम्पल पोटैटो। एलायोप्लास्ट का क्या एग्जाम्पल, स्टोर ऑयल, फैट्स। वेयर एलिरोप्लास्ट का स्टोर करता है प्रोटीन, ठीक है। Majority of the chloroplast of the green plant are found in the mesophyll cell of the leaf, ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ मिलता है, ज़्यादातर मेसोफिल सेल्स में मिलता है, हमें पता है। दिस आर लेंस शेप, ये शेप है, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनका कैसा शेप होता है, इनका लेंस शेप होता है, ओवल शेप होता है, डिस्कॉइड शेप होता है, रिबन लाइक शेप होता है। ऑर्गेनली हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 मीटर, इसकी क्या हो सकती है, विड्थ होगी। लेंथ कितनी होगी इसकी, 5 to 10 मीटर। विड्थ कितनी होती है इसकी, 2 to 4 मीटर, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। दे आर नंबर वेरीज फ्रॉम 1% to 4 ऑफ द क्लाइमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा 2 to 20 to 40% पर सेल इन द मेसोफिल। ये वाला आपको जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा, ठीक है।
Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound of the two inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space